हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप मेरी स्टोरी लाइन को जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय जो है वो कर रहे होंगे। अगर आपको मेरा स्टोरी लाइन जो है वो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे जो है वो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि यहाँ जो हमारा वांगजी होता है वो विफे और निंगी से जो है वो मिलता है, उनसे कुछ समय तक जो है वो बातें करता है। वहीं लानी ने जो है उसे वहाँ देख लिया था और वो उसके बाद जो है वो निंगची और वीफे से जो है उसके बारे में पूछती हुई हैं। जिसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया गया था जहाँ पे हमारा जो वैनिंग था उसने बताया था कि आज का जो मीटिंग है वो जो है वो लान कंपनी के साथ जो है उनका रखा गया था। कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से वर्क करती है। जैसे ही हमारा विंग जो है वो लान कंपनी का नाम सुनता है उसे वांगची का नाम जो है वो याद आ जाता है। वो कहीं ना कहीं वांगची से जो है ना वो मिलना चाहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि वो उससे नहीं मिल सकता बिकॉज़ वो ये नहीं जानता कि हमारे वांगची का जो है ना वो डिवोर्स हो चुका है। वो ये नहीं जानता कि हमारे वांगची का कोई भी बेबी नहीं है। बिकॉज़ जब उसने निंजी से ये पूछा था कि क्या उसके स्कूल में कोई लान पढ़ता है तो उसने मना किया था। तभी उसने सोचा था कि शायद हो सकता है कि उसने अपने बेबीज़ को जो है ना वो यहाँ ना मतलब इस स्कूल में उनका एडमिशन जो है वो ना लिया हो। और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी थी जो हमारे बीइंग के दिमाग में जो है वो चलती रहती थी। अब वैसे ही हमारे दिन जो थे वो निकल रहे थे। यहाँ हमारी लानी अब कभी कभी जो है वो दोनों बच्चों से मिलने जो है वो आया करती थी, और वहीं दूसरी साइड हमारा वांगजी भी अपने वर्क में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी हो चुका था। और वहीं हमारा जो विंग है उसने भी चाइना आने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसी पेंटिंग्स जो है वो ड्रॉ कर ली थी जिनको जो जियांग कॉरपोरेशन है वो कभी भी एग्जीबिशन में जो है वो डाल सकता था। आफ्टर 2 मंथ जो हमारा जियांग कंपनी होती है वो एक एग्जीबिशन लगाने का जो है वो प्लान बनाते हैं। बिकॉज अप्रॉक्सीमेटली 20 से अब जो है वो पेंटिंग्स जो है वो बन चुकी थी। बिकॉज पहले की पेंटिंग भी हमारे विंग के पास जो है वो पड़ी हुई थी और वो उन पेंटिंग्स को भी अब एग्जीबिशन में जो है वो उतारना चाहता था। और अब हिस्ट्रियंग कंपनी के द्वारा जो है ना वो उस शहर का जो है वो सबसे बड़ा एग्जीबिशन जो है ना वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। हर चीज़ को वहाँ पे बहुत अच्छे से जो है वो लगाया गया था। हर चीज़ का रेट विथ उसकी जो भी डिस्क्रिप्शंस होती हैं वो वहाँ पे लिखी गई थी। हर पेंटिंग के एंड में एक इलिंग का साइन था और एक बहुत ही अच्छा दिल विथ मोल कह सकते हैं। जो दिल और मोल जो बनता है ना साइड में, वैसा जो है वो जो थी वो बनाई गई थी। और इस एग्जीबिशन में जो है वो हर बड़ी कंपनी को, नॉर्मल से नॉर्मल पीपल को और बड़े से बड़े पर्सन को जो है वो आने का जो है वो इजाज़त था। जैसे ही एग्जीबिशन वाला जो मतलब स्टार्टिंग होने वाला था आज, तो जो हमारा जंग जंग है वो वहाँ पे जो है ना वो विंग को जो है वो कॉल करता है। उससे कहता है कि मिस्टर वे, आज आपके ही बनाए हुए जितने भी मतलब पेंटिंग्स हैं उनका जो है वो एग्जीबिशन है, तो आई थिंक आपको यहाँ आना चाहिए। बहुत देर के लिए नहीं लेकिन कुछ समय के लिए तो आना चाहिए। ये सुनने के बाद जो हमारा विंग था वो पहले तो उसे मना करना चाहता था, लेकिन जब वो सोचता है कि नहीं यार, हाँ उसकी खुद की बनाई हुई चीज़ों का जो है वो एग्जीबिशन है तो वो वहाँ क्यों नहीं जा सकता। तभी वो उसे कहता है कि ठीक है मैं वहाँ आऊँगा बट फॉर अ सम टाइम। तभी वो जो हमारा चैंग चाह था वो उसे कहता है कि ओके सर, हम उसके लिए जो है वो मतलब आपके लिए सिक्योरिटी का जो है वो बिल्कुल बंदोबस्त जो है वो कर देंगे। आफ्टर दैट हमें जो है वो एग्जीबिशन का, जहाँ पे उन्होंने जिस होटल में जो है वो एग्जीबिशन रखा हुआ था वहाँ का सीन जो है वो दिखाया जाता है। यहाँ पे बड़ी से बड़ी जैसे कि होती है हम लान कंपनी कह सकते हैं, जियांग्स कंपनी और भी बहुत सारी जो भी चाइना की जानी मानी कंपनियाँ थी वो वहाँ पहुँच जाती हैं। हर पर्सन जो है ना वो हमारे जो भी पेंटिंग्स थी ना उनको देख के जो है ना वो हैरान हो रहा था। बिकॉज यार विंग ने उसमें वही चीज़ें जो है वो ड्रॉ करी थी जो उसकी लाइफ में घटी हुई हैं, जो खुद के साथ वो फील करता है, जो इमोशनली जिस चीज़ के साथ वो अटैच है ना उसने वही चीज़ें जो है वहाँ पे ड्रॉ करी हुई थी। और इमोशनली हर पर्सन जो है ना उन पेंटिंग्स की तरफ जो है वो अट्रैक्ट जो है वो हो जा रहा था। कुछ ही समय में हमारे लान वांगची के साथ जो है वो वहाँ आती हैं लान कुरैन, और लान सीजन पहले ही वहाँ जो थे वो पहुँच चुके थे। तो इसके बाद जैसे ही वो दोनों जो है वहाँ पे उन चीज़ों को जो है वो देखना शुरू करते हैं तो बहुत ही हैरान होते हैं। बिकॉज पेंटिंग्स का हमारी लानी को बहुत ही ज़्यादा शौक था और वो हमेशा विंग से एक ही बात कहा करती थी कि विंग तुम ऐसे नहीं ऐसे पेंटिंग कर सकते हो, ऐसे नहीं ऐसे पेंटिंग कर सकते हो। और जैसे ही हमारी लानी ने जो है ना उन पेंटिंग्स को देखा तो उसे कहीं ना कहीं अपनी बहन कंगसे सरेन की जो है वो याद आती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ जो हमारा वांगजी है जैसे ही वो अपनी माँ को इतना ज़्यादा इमोशनल देखता है वो उससे कहता है कि मॉम आर यू ओके।
तभी जो हमारी ई है वो उसे कहती है कि आई एम ओके, बट मुझे इन पेंटिंग्स को देख के जो है वो कांगसी की जो है वो याद आ गई। ये सुनने के बाद हमारे वांगचुक को भी थोड़ा सा हर्ट तो होता है, ऑब्वियसली बात है, उनका फैमिली मेम्बर थे वो, बट स्टिल वो अपने मॉम को कहता है कि मॉम आपको जो है वो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तभी उसकी मॉम उसे कहती है कि काश अगर आज विंग यहाँ होता तो इतनी सब दिक्कतें नहीं आती। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी था ना, वो अपना सिर जो है वो नीचे कर लेता है। हमारी लानी उसकी तरफ मुड़ती है और वो उससे कहती है कि काश अगर तुमने अपनी वो गलती मुझे उसी समय बता ली होती तो शायद हम उस बच्चे को यहाँ रोक लेते, और शायद उसी गलती की वजह से उसने जो है वो हमसे इतनी दूरी जो है वो बना ली है। ये सुनने के बाद जो हमारी वांगजी था उसे हर्ट होता है, बिकॉज़ हाँ, शायद कहीं उसी की ही गलती थी, बिकॉज़ वो कभी भी जो है वो यानली को पसंद नहीं करता था। वो हमेशा से जानता था कि यानली किस तरीके की जो है वो पर्सन है, लेकिन कभी भी उसने जो है वो अपनी मॉम को, अपने डैड को ये नहीं बताया कि वो यानली से मैरिज नहीं करना चाहता है या उसका क्या रीज़न है। उसने जो है वहाँ मैरिज कर ली। उसने विंग को मार्क करने के बाद जो है उसे, मतलब कह सकते हैं कि उसे छोड़ दिया, उसे जाने दिया, और शायद वो उस चीज़ के लिए हमेशा से खुद को ही जो है ना वो दोषी जो है वो ठहराता था कि नहीं, शायद इसमें उसकी गलती है और वो ये चीज़ जो है वो डिज़र्व करता है। तभी वहाँ पे जो है वो एक अनाउंसमेंट होती है कि अब जो हमारे जुआंग कॉर्पोरेशन के सीईओ हैं, वो हमारे जितनी भी पेंटिंग्स हैं उनकी पेंटिंग के साथ, मतलब जो पर्सन ने भी उसे पेंट किया है ना, मिस्टर इलिन जो है वो यहाँ आ रहे हैं। तो आपको जो है उनका मतलब वेलकम जो है वो करना चाहिए। सभी बहुत ज़्यादा क्लैपिंग करते हैं और यहाँ जो हमारा विंग है वो अपने फेस के ऊपर एक मास्क के जो है ना वो सबके सामने आता है। जिसके बाद उसे जो है वो सबसे आगे जहाँ पे मतलब स्टेज होता है वहाँ पे जो है वो हमारा जंक्चर जो है वो और विंग जो है वो चले जाते हैं। जिसके बाद हमारा जंक्चर जो है वो पहले जो है वो सबको हेलो हाय वेलकम जो है वो करता है, एंड आफ्टर दैट वो जो है वो सभी से जो है ना विंग को इंट्रोड्यूस करता है और उन्हें बताते हैं कि इनका नाम जो है वो मिस्टर इलिंग है। ये पहले मतलब ये नॉर्मली जो है वो हैं तो चाइना के ही, लेकिन इन्होंने जो है वो अमेरिका से स्टडी करी हुई है, एंड आफ्टर दैट ये जो है वो अब यहाँ आके जो है वो हमारे साथ जो है वो वर्क कर रहे हैं। एंड होप कि आपको इनका वर्क जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इन पेंटिंग्स को जो है इनके बताए गए मतलब कॉस्ट के ऊपर जो है वो परचेज़ भी कर सकते हैं। जिसके बाद हमारा विंग जो है वो उनसे बातें करता है, वही है सेम हेलो हाय और जो भी बातें थी। बट जब हमारी लानी ने जो है वो हमारे विंग की आवाज़ सुनी थी ना, तो उसे वही एक चीज़ उसके दिल में थी कि आज भी विंग की आवाज़ उतनी ज़्यादा स्वीट है जितनी वो बचपन में हुआ करती थी। यहाँ हमारा वांगची जब हमारे विंग को देखता है ना, तो उसे वो आंखें जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन अब बहुत समय हो चुका था, हमारा विंग बड़ा हो चुका था और शायद मतलब होता है ना वो मैच्योर हो चुका था। उसके फेशियल एक्सप्रेशन वो एक मतलब मैच्योर्ड हो गया है और वो पहले से बहुत ही ज़्यादा सुंदर और एलिगेंट जो है वो हो चुका है। हमारे वांगचू को ऐसा लगता है कि नहीं, वो उस पर्सन की तरफ से वो अट्रैक्ट हो रहा है, वो उससे बात करना चाहता है। वो तभी अपने गगा सिचुएन के पास जाता है और वो उससे कहता है कि गगा, मैं उनके मिस्टर इलिंग के साथ जो है वो पर्सनली जो है वो मीट करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारा सिचुएन है वो उससे कहता है कि ठीक है, मैं जंक्शन से जो है इसके रिलेटेड जो है वो बात करूँगा। आफ्टर दैट जो हमारा सिचैन है वो जंक्शन के पास जो है वो जाते हैं और इसके बारे में बताते हैं। तभी हमारा जंक्शन जो है इसी बारे में जो है वो विंग से कहता है। विंग पहले उससे मिलने के लिए जो है वो मना करता है, लेकिन फिर वो उससे कहता है कि हाँ ठीक है, मैं मिलूँगा, बट प्लीज़ उनसे ये कहिएगा कि मुझसे जो है वो एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। मुझसे मेरा मास्क को खोलने के लिए जो है वो बात नहीं की जानी चाहिए। ये सुनने के बाद जो हमारा जंक्शन है वो उस चीज़ पे नोट करता है। जिसके बाद कुछ इस देर में हमारा विंग और हमारा लानवांसी जो थे ना वो दोनों आमने सामने थे। यहाँ जब हमारा विंग हमारे वांगजी के मतलब कांटेक्ट बहुत ज़्यादा नज़दीक कांटेक्ट में जो है वो आता है, उससे वो फेरोमोन्स जो है ना वो फील होते हैं। वो फेरोमोन्स जो थे ना उसे अफेक्ट कर रहे थे कहीं ना कहीं। यहाँ जो हमारा वांगजी है उसे भी वो फेरोमोन्स जो थे ना वो जाने पहचाने जो थे वो लग रहे थे। वो हमारे वांगजी के पास जैसे ही हमारा वांगची जो है हमारे विंग के पास जाने का कोशिश करता है, विंग उसे कहता है कि मिस्टर लैन, आई थिंक आपको जो है वो एक डिस्टेंस जो है ना वो हम दोनों के बीच में मेंटेन करके जो है वो रखना चाहिए। एज यू नो दैट यू आर अ मैरिड, आई एम ऑल्सो मैरिड मैन, तो मुझे नहीं लगता कि आपका मेरे इतने नज़दीक आना जो है वो सही होगा। ये बात सुनने के बाद जैसे ही हमारा वांगजी जो है ना वो सडनली मतलब वहाँ पे रुक गया था। उस पर्सन को कैसे पता है कि वो मैरिड है? कि उस पर्सन को ये पता है कि वो मैरिड है या उसे ये नहीं पता कि उसका जो है वो डिवोर्स जो है वो हो चुका है?
तभी वो उससे कहता है कि ओह आई एम सो सॉरी मिस्टर एलिंग, मैं आपसे पर्सनली जो है वो मीटिंग करना चाहता था बिकॉज़ मुझे आपका वर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और मैं जो है वो आपके वर्क के साथ जो है वो कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो करना चाहता हूँ। तभी जो हमारा विंग है वो उसकी तरफ बिना मुड़े से कहता है कि मिस्टर वांग जी, अगर आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप जियावन कंपनी में जो है ना वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर्सनली नहीं। और अगर इसके रिलेटेड ही आपको कोई बात करनी है तो आप मिस्टर जियांग से जो है वो कर सकते हैं। आई थिंक मुझे यहाँ से जो है वो निकलना चाहिए। इतने में ही जो हमारा विंग था वो वहाँ से जो है वो बाहर निकल जाता है। कुछ ही समय में जो हमारी वेनिंग है वो हमारे निंगजी और वीफे को लेके वहाँ जो थे वो पहुँच चुके थे। और यहाँ जो हमारा जियांजिंग था, जियांगशिंग, हमारे जंगचा और लांसचैन का बेटा, वो भी वहाँ जो है वो आ चुका था। जिसके बाद जैसे ही हमारे वीफे निंगजी जो है विंग को देखते हैं, वो भागते हुए जो उसके पास चले जाते हैं। उससे कहते हैं कि ममा हम यहाँ पहुँच गए। बस इतनी सी बात थी। ये चीज़ जो है वो हमारा वंगजी जो है वो देख लेता है। तभी हमारा निंजा से कहता है, ममा आपने जो है वो ये मास्क लगा के क्यों रखा है? आप मास्क के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो। तभी जो हमारी वेंगचिंग थी वो नीचे बैठती है और वो जो है वो निंगजी को एक इशारा करते हुए जो है वो बताती है कि वंगजी भी यहीं है। ये सुनने के बाद जो हमारे निंगजी और जो हमारे वीफे थे वो जो थे वो बिल्कुल मतलब ये हो चुके थे कि हाँ ठीक है। इतने में ही जो हमारा जियांगशिंग है वो उन दोनों बच्चों को जो है वो देख लेता है, वो उनके पास जाता है। यहाँ जो निंगजी था, जो वीफे थे, वो हमारे जियांगशिंग को जो है ना वो बो करते हैं। उनसे कहते हैं कि गगा आप कैसे हैं? तभी जियांगशिंग उनसे कहता है कि मैं ठीक हूँ, चलो मैं तुम्हें और जगह जो है वो घुमाता हूँ। जिसके बाद जो हमारा जियांगशिंग था वो दोनों बच्चों को वहाँ से लेके जो है वो चला गया था। यहाँ हमारा वांगची जो है ना वो विंग से और ज़्यादा बातें जो है वो करना चाहता था, लेकिन यहाँ जो हमारा विंग है ना वो टोटली उसे जो है वो इग्नोर जो है वो कर रहा था। यहाँ वैसे ही शाम होती है। 20 पेंटिंग जो है वो एग्जीबिशन में जो है वो लगाई गई थी, जिनमें से अभी वहाँ सिर्फ एक पेंटिंग जो है वो बची हुई थी और 19 पेंटिंग जो है ना वो बिक चुकी थी। और जो एक पेंटिंग थी वो सबसे ही ज़्यादा महंगी थी, उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, बहुत अच्छी पेंटिंग थी। उसमें एक फैमिली को जो है वो बताया गया था कि एक फैमिली का मतलब जो प्यार होता है वो कैसा होता है। और उस पेंटिंग को जो है ना वो हमारा वंशज जो है वो परचेज़ करता है उसके पूरे कॉस्ट पे, इवन टिप दे के। वो टिप जो है उसने पर्सनली जो है वो मिस्टर इलिंग के नाम पे जो है वो छोड़ी हुई थी। यहाँ से हमें नेक्स्ट डे का जो है वो सीन दिखाया जाता है। यहाँ जो हमारी जैंगचिंग था, उसने जो है वो विंग को जो है वो स्पेशली जो है वो कंपनी जो है वो बुलवाया था। वेनिंग और वेंशिंग जो है वो तीनों जो है वो कंपनी जाते हैं। यहाँ जंगचा से काफ़ी देर तक बातें होती हैं। जंगचा उन्हें बताता है कि किस तरीके से कल उन्हें जो है वो फ़ायदा हुआ है और विंग को जो है वो कुछ समय के लिए ब्रेक लेना चाहिए। उसके बाद वो अपना नेक्स्ट मतलब जो प्रोसेस है वो जो है वो स्टार्ट जो है वो कर सकता है। विंग को ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। जिसके बाद मतलब अ, वो वहाँ से जो है वो निकल जाते हैं। यहाँ जो हमारी वेंशिंग थी वो हमारे विंग से कहती हैं कि विंग तुम्हारा अल्फ़ा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वो उससे कहता है कि हाँ, लेकिन तभी जो हमारी वेंशिंग है वो जो है वो विंग से कहती है, बट विंग मुझे एक बात बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी कि अगर मिस्टर लान जो है वो मैरिड हैं तो कल उनकी जो ओमेगा है वो वहाँ क्यों नहीं थी। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण था उसे भी कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो कहता है कि उसकी जो ओमेगा थी ना वो बहुत ही अय्याश किस्म की जो है वो इंसान थी, तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे मतलब छोटे से मोटे एग्जीबिशन में जो है वो आएगी। ये सुनने के बाद जो हमारी वेंशिंग थी वो वहाँ से हंसते हंसते जो है वो निकल जाती है, लेकिन तभी सडनली ही आगे से जो है वो एंट्री होती है हमारी यानली की। यहाँ जैसे ही विंग जो है वो यानली को दिखता है, वो उसे देख के जो है वो हैरान हो जाता है और वो सडनली ही वहाँ से जो है वो मुड़ जाता है। यहाँ पे जितने भी मतलब वहाँ मेंबर थे वो ने वो करते हैं। वेंशिंग वहीं खड़ी हुई थी, विंग वेंशिंग के पीछे था और वो वहाँ से जो है वो निकल जाती है। तभी जैसे ही वो वहाँ से निकलती है तभी एक पर्सन जो है वहाँ पे कहता है कि कितने ज़्यादा रूट और एरोगेंट है। इसका डिवोर्स तक हो चुका है लेकिन अभी तक भी इसकी अकड़ जो है ना वो ठिकाने नहीं आई है। जैसे ही हमारा विंग और जो हमारी वेंशिंग थी वो ये चीज़ सुनती है तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। डिवोर्स क्या वांगजी का डिवोर्स हो चुका है? बट उसके पीछे क्या रीज़न रहा होगा? जिसके बाद वो दोनों वहाँ से जो है वो घर जो है वो चले जाते हैं। यहाँ जो हमारी वेंशिंग थी वो उसे कहती है कि विंग तुमने सुना ना कि वांगजी का जो है वो डिवोर्स जो है वो हो चुका है, तुम्हें उसे जो है वो एक मतलब मौका जो है ना वो देना चाहिए। तभी हमारा विंग जो है वो उससे कहता है कि नहीं, मैं उसे मौका नहीं दूंगा बिकॉज इट हैज़ बिन 5 ईयर वेंशिंग। वो मेरे पास आ सकता था अगर ऐसा कुछ हो चुका था तो। उसे पता था मैं कहाँ रहता हूँ, बट नहीं, वो नहीं आया। उसने मुझे इग्नोर करने का सोचा और अब देखो बात कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। अब मेरा बारी है। मैं उसे जो है वो अपनी लाइफ पे जो है वो एंट्री नहीं दूंगा, कभी भी नहीं दूंगा।
यहाँ से हमें जो है वो लान मेंशन का जो है वो सीन जो है वो दिखाया जाता है। यहाँ हमारे वांग जी को ना बहुत ही ज़्यादा बेचैनी सी जो थी वो फ़ील हो रही थी। वो जैसे ही उसका डिनर जो है वो फिनिश होता है, वो अपने मॉम डैड से कहता है कि वो जो है वो कुछ समय के लिए अमेरिका जो है वो जाना चाहता है। जब उसकी मॉम जो है ये सुनती है कि वो अमेरिका जाके जो है वो क्या करेगा, तभी जो हमारा वांगजी है उससे कहता है कि वो विंग से जो है वो मिलना चाहता है, उसे वापस अपनी लाइफ में जो है वो लाना चाहता है। ये सुनने के बाद जो हमारी लानी है ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, और कुरैन भी वो उसे कहते हैं कि ठीक है वो जा सकता है। यहाँ जो हमारी लानी थी वो उसे बताना चाहती थी कि विंग वहाँ नहीं यहाँ है, बट वो चाहती है कि वो स्ट्रगल करे, जितना विंग ने स्ट्रगल किया है ना उतना ही वांगजी को जो है ना वो स्ट्रगल करना चाहिए। और वो कहते हैं कि ठीक है अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन तुम उसे वहाँ का कहाँ ढूंढोगे। तभी वो कहता है कि आपको तो पता है ना कि उसने कहाँ से स्टडी करी है, मैं वहाँ से उसके बारे में जो है वो पता लगाऊंगा। ये सुनने के बाद जो हमारे लानी और कुरैन थे वो उसकी बातों पे जो है वो नोट करते हैं। यहाँ से हमें नेक्स्ट डे का जो है वो सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा वांगजी जो है वो अब ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है वो निकल चुका था, और वहीं दूसरी साइड विंग अपने जो है वो फर्दर वर्क में जो है वो बिजी हो चुका था। तो गाइस आज का पार्ट मैं यहीं फिनिश करती हूँ। आई नो आज का पार्ट छोटा है, कल से जो है ना वो देखना जो है वो मज़ेदार होगा कि हमारा वांगजी जो है ना वो किस तरीके से जो है ना वो हमारे विंग को जो है वो ढूंढता है, क्या वो ढूंढ पाएगा या नहीं ढूंढ पाएगा। होप कि आपको मेरा आज का पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पर है प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना जो है वो ध्यान रखिएगा।